लाडली बहनों को हर महीने 1500 रुपए तो दिव्यांगों को 600 रुपए क्यों? ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूं, ये सवाल पूछा है हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने मध्य प्रदेश की मोहन सरकार से। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर याचिका लगी थी इंदौर खंडपीठ में और उस याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार से कुछ इन शब्दों के साथ जवाब मांगा। तो ये क्या है पूरा मामला और इस मामले पर हाईकोर्ट ने क्या क्या कहा है, पूरी बात बताएंगे इस वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं द सूत्र। सरकार से हाईकोर्ट ने मांगा है 4 हफ्ते में जवाब। ये मामला जुड़ा है दिव्यांगों की पेंशन से, जिसे लेकर एक याचिका लगी थी हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में और हाईकोर्ट ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया। सरकार को भी हिदायत दी है, सरकार से सवाल भी पूछा है और कहा है कि जब आप हर महीने लाडली बहनों को 1500 रुपये दे रहे हैं तो दिव्यांगों को आप 600 रुपये क्यों दे रहे हैं? क्या दिव्यांगों का 600 रुपये में काम चल जाएगा? इंदौर हाईकोर्ट में इस मांग के साथ याचिका लगाई गई थी कि दिव्यांगों की पेंशन में बहुत बड़ा अंतर है और इस अंतर को खत्म किया जाए। सरकार से न्याय की गुहार लगाई गई, सरकार ने नहीं सुनी तो ये मामला पहुंच गया हाईकोर्ट और हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने इस पर सुनवाई की। याचिका में कहा गया कि लाडली बहना योजना के तहत 1500 रुपए दिए जाते हैं लेकिन दिव्यांगों को सिर्फ 600 रुपए दिए जाते हैं। याचिका लगाई है मनीष विजयवर्गीय ने और मनीष के मुताबिक ये गलत है। याचिकाकर्ता ने कहा कि दिव्यांगों को उनका वाजिब हक मिलना चाहिए, जो कम से कम 600 रुपये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, इस राशि को बढ़ाया जाए। याचिकाकर्ता ने दिव्यांगजन कानून 2016 का हवाला दिया है अपनी याचिका में और कहा है एक्ट कहता है कि प्रदेश में चलने वाली अलग अलग योजनाओं से 25% से ज्यादा राशि मिलनी चाहिए और इस आधार पर पेंशन बढ़ाने की मांग की गई है। मनीष के मुताबिक ये दिव्यांगों को मिलना चाहिए 1875 रुपए। यहाँ पर बात ये आ रही है कि दिव्यांगों को सरकार कम पेंशन दे रही है और मिलना चाहिए नियमों के मुताबिक 1875 रुपए। महिलाओं को मिल रहे हैं 1500 रुपए हर महीने। अब दिव्यांगों को नियम के तहत इतनी राशि मिलनी चाहिए, ये याचिकाकर्ता ने कह दिया, लेकिन मुद्दा यह है कि कोर्ट को ये बात कैसी लगी, कोर्ट को ये दलील पसंद आई या नहीं आई, कोर्ट को ये दलील नियमों के मुताबिक लगी या नहीं लगी। तो कोर्ट ने इस मामले में गंभीरता बरती है और सरकार से जवाब मांग लिया है और सरकार से यही पूछा है कोर्ट ने कि जब आप लाडली बहना को 1500 रुपये दे सकते हैं तो दिव्यांगों को आप 600 रुपये क्यों दे रहे हैं? आप दिव्यांगों को नियमों के मुताबिक पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? इससे पहले भी आपको इससे पहले की बात बताते हैं, जब मनीष ने 2023 में भी हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई थी और मसला उनका यही था। उन्होंने हाईकोर्ट में कहा था कि दिव्यांगों को कम पेंशन मिल रही है जिससे उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, इसलिए ये राशि बढ़ाई जाए। तब हाईकोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता इस विषय में मध्य प्रदेश सरकार के सामने प्रेजेंटेशन दें, लेकिन सरकार ने इस स्तर पर कोई भी फैसला नहीं किया, यानी बात वहीं पे ख़त्म हो गई। याचिकाकर्ता ने बताया कि सरकार ने ये कहते हुए दिव्यांगों की पेंशन में बढ़ोतरी से इनकार कर दिया था कि ये केंद्र सरकार की योजना है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये दलील उस समय दी गई थी। इसके बाद मनीष ने फिर याचिका लगाई अभी कुछ समय पहले, जिस पर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने सुनवाई की और सरकार से मांग लिया जवाब। मनीष ने जो ताज़ा याचिका लगाई है उसमें यह भी कहा गया है कि फिलहाल 6 से 18 साल के दिव्यांगजनों को ही पेंशन की पात्रता है, लेकिन 0 से 6 साल की उम्र के बच्चों को ये पेंशन नहीं मिलती। इस विषय में सरकार का कहना है कि 6 साल तक के दिव्यांग अभिभावकों पर आश्रित रहते हैं, इसलिए उन्हें पेंशन नहीं दी जा सकती, जबकि मध्य प्रदेश के सिवा दूसरे कई राज्यों में ये पेंशन काफ़ी ज़्यादा है। तो इन्हीं तमाम बातों का हवाला लेकर याचिकाकर्ता ने सरकार से मांग की है कि पेंशन बढ़ाई जाए दिव्यांगजनों की और कोर्ट ने इस पर सकारात्मक रुख अपनाया है। कोर्ट ने अब 4 हफ्ते में सरकार से जवाब मांगा है। देखना होगा 4 हफ्ते में सरकार क्या जवाब देती है और कोर्ट का क्या फैसला होता है। जो भी फैसला आएगा द सूत्र आप तक जरूर लेकर आएगा। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।